नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 6 जून को राहुल गांधी ने संसद में एक भाषण दिया। उस भाषण की चर्चा पूरे देश में इतनी ज्यादा है कि मोदी जी का व्यक्तित्व बहुत छोटा सा नजर आने लगा है आज की डेट में राहुल गांधी के सामने। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उस भाषण की अगर क्लिप देखेंगे आप, कितने लोगों ने व्यू किया, तो लगभग 2 गुना 3 गुना नहीं, 7 से 8 गुना लोग मोदी जी से ज्यादा राहुल गांधी को देखना पसंद कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो इलेक्शन खत्म होने के बाद, पार्लियामेंट में बहस जो होनी थी वो खत्म होने के बाद, लोगों ने अपना अपना शपथ ग्रहण कर लिया। उसके बाद सारे लोग, ऐसा लगता है ना कि कहीं शादी हो तो अपने अपने घर जाइए, लेकिन राहुल गांधी फिर अपने काम पर लग चुके हैं। उनके घर मुकेश अंबानी आते हैं, लेकिन जैसे ही मुकेश अंबानी 10 जनपद पर आते हैं सोनिया गांधी जी के घर पर, उसी समय राहुल गांधी जी बाहर निकल जाते हैं और वो जाके जीटीबी नगर में उन मजदूरों से मिलते हैं जो राज मजदूर के नाम पे, यानी जो घर वर बनाते हैं, उनके साथ वो बैठकर बातें करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं और उनको कितनी सैलरी मिलती है, यानी कि उनको कितनी एक दिन की दिहाड़ी मिलती है। यही चीज 2024 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने किया था। याद कीजिए, राहुल गांधी जी को यह बोला जाता था कि वो रोड के नेता नहीं है, यानी कि जमीनी स्तर के नेता नहीं है। जब राहुल गांधी जी ने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उससे पहले राहुल गांधी के बारे में बीजेपी बहुत सारे ऐसी बातें करती थी, लगता था कि ये बहुत सेंसिटिव नेता, यानी कि बहुत, इनके लिए पॉलिटिक्स एक सेकेंडरी बिजनेस है या सेकेंडरी वर्क है, प्राइमरी वर्क इनका कुछ और है। ये कभी भी एक सीरियस नेता की तरह पॉलिटिक्स को नहीं लेते हैं या पॉलिटिक्स में अपने करियर को नहीं देखते हैं। लेकिन जब उन्होंने भारत जोड़ो की यात्रा शुरू की तो उस यात्रा में उन्होंने लगभग 4-4.5 हजार किलोमीटर का जो भी सफ़र किया हो, उस सफ़र में उनको ऐसा क्या दिख गया कि उन्होंने अपने आप को ही पूरा बदल दिया। और उस सफ़र के बाद से ये सफ़र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे वो छोटा कह लीजिए, चाहे भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 कह लीजिए, या किसी भी जगह कहीं भी वो निकलते हैं बड़े रैली के लिए, बीच में कहीं भी कुछ भी दिखता है तो वहाँ आम गरीब जनता से मिलने की कोशिश करते हैं। ये बात ऐसा लगता है कि उनको अपने पहले भारत जोड़ो यात्रा में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ दिखी। उस दूरी को तय करने के बाद उनको समझ में आया कि देश में कितनी गरीबी है, किस लाचार तरीके से भारत देश के आम गरीब जनता रह रही है। अगर आप गौर कीजिए तो 2024 के इलेक्शन में एक ऐसी पार्टी थी जिसको हम एनडीए गठबंधन या बीजेपी कह लें, वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है पूरे 10 सालों में, अगर देश की राजनीति में रहना है तो धन बल दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। धन बल यानी कि कारपोरेट की तरफ से धन, अगर आप देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत उनको सबसे ज्यादा चंदा मिलता है, और उनके ही एमपी ये कहने से नहीं चूकते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी, हमारे पास एमपी एमएलए सबसे ज्यादा, इसलिए हमें फंड सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। और बल का मतलब ये है कि उनके पास भारत देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, 5 महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस, वो उनके अंडर में उनके कहने पे काम कर रहे हैं। नंबर 1 इलेक्शन कमीशन, नंबर 2 ईडी, नंबर 3 आईटी, नंबर 4 मीडिया और सीबीआई। ये ऐसे 5 इंस्टीट्यूशंस थे जो उनके लिए बल का पूरा प्रयोग करते, जहां जिसको अंदर डालना हो जेल में डाल दो, जिसको बाहर निकालना है बाहर निकाल दो, जिसको भी दबाव डाल के, चाहे वो करप्ट नेता हो, जिसको एक दिन पहले आप करप्ट कहें, दूसरे दिन आपकी वॉशिंग मशीन में आके धुल के क्लीन हो जाता है। इस पे भी बीजेपी के एमपीओ ने क्या बोला कि ये तो भाई उनकी आत्मा जाग गई और इसलिए वहां वो पहुंच गए। लेकिन उस समय गौर कीजिए, हर मीडिया यही बोल रहा था कि कांग्रेस खत्म है, लेकिन उस समय भी हम लोगों जैसे एक छोटे मीडिया ने ये बताया कि राहुल गांधी खुद से चाह रहे हैं, उनकी सोची समझी रणनीति है कि जिन लोगों पे करप्शन है वो बीजेपी की तरफ चले जाएं, और अपने आप उनको पता था कि उन्हें क्या काम करना है। और वही हुआ, उस पूरी रणनीति के तहत वही हुआ कि पूरे के पूरे जो करप्ट लोग, जिनको बीजेपी करप्ट कर रही थी, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और राहुल गांधी ने देश पे एक पैरेलल राजनीति की नई गणना गठी, पैरेलल राजनीति का एक नया इतिहास रचा। जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है उसके ठीक पैरेलल में यूट्यूब मीडिया यानी डिजिटल मीडिया आया,
वैसे ही राहुल गांधी ने एक पैरेलल राजनीति की शुरुआत की, जिसकी कल्पना पूरे देश ने किसी ने भी नहीं सोची थी कि गांधी नेहरू परिवार से आने वाला ये लड़का इस तरीके की राजनीति शुरू करेगा। उस राजनीति का नाम ये था कि ना पैसा ना बल, सिर्फ प्यार मोहब्बत से लोगों के पास जाना, बात करना, उनको अपनी बातों को समझाना, उनके दुख दर्द को समझना और उनके वोट को बीजेपी की जगह अपने झोली में कन्वर्ट करना। यहीं से शुरू होती है एक नए राजनीति की, जो भारत देश में नए तंत्र की शुरुआत करता है। उसका नाम है माननीय श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने इस राजनीति के लोगों को ये दिखाया और मुकेश अंबानी जैसे आदमी को ये मजबूर कर दिया और अडानी जैसे आदमी को मजबूर कर दिया कि मुकेश अंबानी उनके घर आए। और अडानी जी एक बार विदेश में कहीं थे, वहां राहुल गांधी भी इस होटल में रुकने गए, उनसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी नहीं मिले। वैसे ही वो अंबानी से उनके घर पर आए थे और वो उनकी मां से मिल के गए, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं मिले। वहीं से वो उठते हैं और चले जाते हैं राज मिस्त्री के से मिलना। यानी कि आप ध्यान से समझिए, मुकेश अंबानी से मिलना वो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं समझते जितना कि राज मिस्त्री से मिलना जरूरी समझते हैं। यानी कि जो वोटर है वही वोट करेगा। अगर वो आपके साथ है तो आपका धन और बल कोई काम नहीं करेगा। आप चाहे 5 किलो अनाज दे लीजिए, चाहे उनको किसी चीज से डरा दीजिए, लेकिन आपको वोट कर देंगे और चुपचाप घर में पहुंच जाएंगे। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को यह समझ में आ चुका है कि भारत देश का एक एक आदमी, एक एक पेड़ पौधा, एक एक रोड क्या चाहता है उनसे। आज अगर हम पूरे देश में देखें, कहीं बाढ़ आती है या कहीं कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, रिसेंट में हाथरस की एक घटना होती है, वहां कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मोदी जी आए। वहां लोग ये भी नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, लेकिन लोग ये जरूर चाहते थे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जरूर आए, और राहुल गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने संसद में बोला कि हम गुजरात भी आपको हराएंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस इसीलिए बोल रहा था कि उनको समझ में आ चुका था कि संघ चाहे कुछ कर ले, बीजेपी चाहे कुछ कर ले, संघ यानी कि आरएसएस, और चाहे पैसा कुछ कर ले यानी कारपोरेट कुछ कह ले, और चाहे बल कुछ भी कह ले, लेकिन अगर आम जनता अगर चाह ली तो गुजरात 2017 में जैसे 77 सीट मिली थी, वैसे 120-130 सीट मिलते। आने वाले समय में 27 में देरी नहीं लगेगी। इसलिए राहुल गांधी जी ने जैसे संसद में बोला और ठीक 24 घंटे के अंदर में वो गुजरात मिलते हैं। और गुजरात में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि उनके किसी कार्यकर्ता ने उनसे ये बात बोला कि 2 तरीके के कांग्रेस में घोड़े हैं, एक तो वो जो रेस में दौड़ाया जाता है और दूसरा घोड़ा वो जो शादी में सजा धजा के इवेंट के लिए भेजा जाता है। एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है, 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में बारात में नचा देना चाहिए। अब पता नहीं उनको किसी कार्यकर्ता ने बोला या उन्होंने अपने मन से वो जोड़ के बोला, लेकिन ये कमेंट उन लोगों के लिए जरूर था जो कुछ चंद साल पहले राहुल गांधी को कांग्रेस में ही रह के राहुल गांधी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। उनको राहुल गांधी जी ने एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है और ये बता दिया है कि उनकी अब जरूरत नहीं, उनके लिए द्वार बीजेपी में खुला है, वो फिर से वहां जा सकते हैं या जिनकी अभी भी इच्छा हो वो जा सकते हैं। याद करिए, मध्य प्रदेश के इलेक्शन को राहुल गांधी ने अभी तक अपने दिमाग से भुलाया नहीं है। जीतती हुई बाजी को हरवाया सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने ही है, वो चीज उनको याद है। इसीलिए आज वो असम में भी हैं, मणिपुर में भी हैं और देश के हर कोने कोने में हैं।
राहुल गांधी जी की यात्रा हो या 2024 में उनके सारे दिए गए भाषण हो या आज भी जिस तरीके से वो जा रहे हैं, वो एक तरीके के मसीहा के रूप में भारत देश में, यानी कि गरीबों के मसीहा के तौर पर वो खड़े होते से नजर आ रहे हैं। और हर उन परिस्थिति में लोगों की आंखें उन्हीं का इंतजार करती हैं जब कभी आम जनता किसी कठिन परिस्थिति में होती है। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।